के बड़े पर्व की घोषणा आज होगी और अपेक्षा करते हैं कि सब पार्टियां सहयोग करेंगी और देश की जनता भी जिस पार्टी ने अच्छा काम किया होगा उसको अपना आशीर्वाद देकर जिताएगी। डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट कर लिया, अब उन्हें दिल्ली लाया गया। कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम को लेकर के आज उनसे पूछताछ हो सकती है। लगभग 100 करोड़ रुपए का स्कैम है जिसमें के कविता के जो अकाउंटेंट हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वह सरकारी गवाह बने। उन्होंने बताया किस प्रकार से के कविता उन सब लोगों को लीड करी थी जिन्होंने यहां पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल सरकार को, और शराब का एक बड़ा घोटाला किया। इलेक्टोरल लगभग 6,000 करोड़ रुपया भाजपा को मिला और 14,000 करोड़ रुपया विपक्षी दलों को मिला, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, टीएमसी भी है। तो इसका तो ये भी माना जाए कि उन्होंने एक्सटॉर्शन किया। असल में क्या कि राजनीति कर रहे हैं और बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार कर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने डायरेक्टोरेट हो, सीबीआई हो, ये आरएसएस और बीजेपी के हथियार हैं, न कि देश के स्वायत्त संस्थान रह गए। वे सबके सब कोर्ट जा चुके सारे मामले को लेकर, और कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई थी जब वह इन सब मामलों को लेकर कोर्ट में गए थे। सच ये है कि ये जितने संस्थान हैं इनको इन पे से किसी पर भी यकीन नहीं है। वह इलेक्शन कमीशन हो, वह सीबीआई हो, वो ईडी हो, और तो और वह बेशक पार्लियामेंट हो, इनको देश के पार्लियामेंट पर भी कोई यकीन नहीं है। अन्नामलाई ने कहा है कि जिस तरीके से डीएमके की गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक तरीके से, और जो तमिलनाडु पुलिस है वो रोड शो के लिए परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है। देखिए, वहां की सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंट रही थी और लोकतंत्र के अंदर रोड शो करना, पब्लिक मीटिंग करना, कार्यकर्ताओं की बैठक करना, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। वहां की सरकार ने और वहां की पुलिस ने इसको रोका और अंततः हमको कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा कि हम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो कार्रवाई है उसमें से एक रोड शो है वह कर सके। कल केंद्रीय गृह में जो भी हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं वो हमारे हैं और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। सन 1992 में पार्लियामेंट ने भी इसको पास किया था, लोकसभा में इसमें पास किया था, और कभी ना कभी तो पीओके को भारत के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। एनसीपी और शिवसेना के स्प्लिट को मुंह में टूट गए। इसमें कोई शक नहीं है कि एनसीपी और शिवसेना सिर्फ इस कारण से टूटे क्योंकि वह अपने बच्चों के मोह से बाहर नहीं निकल पाए। ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ये उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कल सेशंस कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट की उसने स्टे करने से इनकार कर दिया, जिस तरीके से ईडी पहुंची थी राउज एवेन्यू कोर्ट। देखिए, बार बार केजरीवाल सरकार कोशिश करती है कि उनको कोई राहत मिले, परंतु भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट, जो सीबीआई और ईडी की कोर्ट है, वो उनको राहत देने को तैयार नहीं है। वह चाहती है कि जांच पूरी हो और पुख्ता हो। जिस तरीके से बिहार में जो पशुपति पारस हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई है, हम उन सारी कंस्टिट्यूएंसीज में फाइट कर रहे हैं और मैं भी हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। चलिए, थोड़े दिन और इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपस में इन दोनों जो गठ है इनका कुछ न कुछ समझौता हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हेट्रेड फैला रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के अंदर सीए को लेकर जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है, जबकि देश के किसी भी नागरिक को इससे कुछ वास्ता नहीं, किसी भी नागरिक की नागरिकता जाने वाले नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान के बड़े पर्व की घोषणा आज होगी और अपेक्षा करते हैं कि सब पार्टियां सहयोग करेंगी और देश की जनता भी जिस पार्टी ने अच्छा काम किया होगा उसको अपना आशीर्वाद देकर जिताएगी। डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट कर लिया, अब उन्हें दिल्ली लाया गया। कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम को लेकर के आज उनसे पूछताछ हो सकती है। लगभग 100 करोड़ रुपए का स्कैम है जिसमें के कविता के जो अकाउंटेंट हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वह सरकारी गवाह बने। उन्होंने बताया किस प्रकार से के कविता उन सब लोगों को लीड करी थी जिन्होंने
यहां पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल सरकार को, और शराब का एक बड़ा घोटाला किया। इलेक्टोरल लगभग 6,000 करोड़ रुपया भाजपा को मिला और 14,000 करोड़ रुपया विपक्षी दलों को मिला, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, टीएमसी भी है। तो इसका तो ये भी माना जाए कि उन्होंने एक्सटॉर्शन किया। असल में क्या कि राजनीति कर रहे हैं और बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार कर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, ये आरएसएस और बीजेपी के हथियार हैं, न कि देश के स्वायत्त संस्थान रह गए। वे सबके सब कोर्ट जा चुके सारे मामले को लेकर, और कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई थी जब वह इन सब मामलों को लेकर कोर्ट में गए थे। सच ये है कि ये जितने संस्थान हैं, इनको इन पे से किसी पर भी यकीन नहीं है। वह इलेक्शन कमीशन हो, वह सीबीआई हो, वो ईडी हो, और तो और वह बेशक पार्लियामेंट हो, इनको देश के पार्लियामेंट पर भी कोई यकीन नहीं है। अन्नामलाई ने कहा है कि जिस तरीके से डीएमके की गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक तरीके से, और जो तमिलनाडु पुलिस है वो रोड शो के लिए परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है। देखिए, वहां की सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंट रही थी, और लोकतंत्र के अंदर रोड शो करना, पब्लिक मीटिंग करना, कार्यकर्ताओं की बैठक करना, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। वहां की सरकार ने और वहां की पुलिस ने इसको रोका, और अंततः हमको कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा कि हम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो कार्रवाई है उसमें से एक रोड शो है वह कर सके। कल केंद्रीय गृह में जो भी हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं वो हमारे हैं और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। सन 1992 में पार्लियामेंट ने भी इसको पास किया था, लोकसभा में इसमें पास किया था, और कभी ना कभी तो पीओके को भारत के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। एनसीपी और शिवसेना के स्प्लिट को मुंह में टूट गए। इसमें कोई शक नहीं है कि एनसीपी और शिवसेना सिर्फ इस कारण से टूटे क्योंकि वह अपने बच्चों के मोह से बाहर नहीं निकल पाए। ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कल सेशंस कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट की उसने स्टे करने से इनकार कर दिया, जिस तरीके से ईडी पहुंची थी राउज एवेन्यू कोर्ट। देखिए, बार बार केजरीवाल सरकार कोशिश करती है कि उनको कोई राहत मिले, परंतु भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट, जो सीबीआई और ईडी की कोर्ट है, वो उनको राहत देने को तैयार नहीं है। वह चाहती है कि जांच पूरी हो और पुख्ता हो। जिस तरीके से बिहार में जो पशुपति पारस हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई है, हम उन सारी कंस्टिट्यूएंसीज में फाइट कर रहे हैं और मैं भी हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। चलिए, थोड़े दिन और इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपस में इन दोनों जो गठ है, इनका कुछ न कुछ समझौता हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हेट्रेड फैला रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के अंदर सीए को लेकर जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है, जबकि देश के किसी भी नागरिक को इससे कुछ वास्ता नहीं, किसी भी नागरिक की नागरिकता जाने वाली नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान